हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ माही में। आज हम फिर दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। बताने जा रहे हैं पार्ट 2 में रेशियो का यानी अनुपात का। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके थे, तो उसी के आगे है। देखिएगा, जैसे तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 68 है। यह पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया है, और तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 दिया है। तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो सबसे आसान तरीका यही है। 1 और 2 का अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया है। और 2, 3 का कितना दिया है? 5:3 दिया है। तो यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3। तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15 और 3 का 9, यानी 1 2 3, यानी कि तीनों का आ गया। ये कैसे होता है यहाँ पे बताए थे। जैसे यहाँ पे कॉमन हम इसीलिए ऐसे तो गुना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कॉमन ऐसे मिलता है 2 2 का, तो इसीलिए हम ऐसा ही गुना करेंगे। तो यानी हमारा ये तो आ गया 1 2 3 का। तो हमको पूछ रहा है कितना का? दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो दूसरी का मान कितना है? 15। तो 15 भाई टोटल जोड़ देंगे तो 10 15 और 9 कितना होगा? तो 15 और 10 25 और 25 और 9 25 9 34 34 गुने तीन संख्या का जो कितना दिया है? 68। यानी हम यहाँ पे काट सकते हैं 34 दूना 68, तो 15 दूना 30। यही हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 34 आ जाएगा। 34 आ जाएगा। तो 34 का मान कितना दिया हुआ है? 68। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? यानी 68/2। तो कितना मान पूछा है दूसरा वाला का? तो 15, यानी कि 1 × 15। तो इधर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 34 ना है, 2 आया था 2, और यहाँ पे 15 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। मतलब हम ऐसे भी डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे होता है जिसका निकालना होगा उसको, और नीचे टोटल संख्या दिया हुआ है 68, काट देंगे 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 भाग और बी को राशि का 1/3 भाग और सी को 1200 रुपये मिलता है, तो ए का कितना राशि मिलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि ए का कितना दिया है? ए का कितना भाग है? 1/2 भाग है। ठीक है, बी का भी भाग दिया हुआ है 1/3 भाग, और सी का दिया हुआ है 1200। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको भाग है, इसको हम बाटा हटा सकते हैं। यानी कि कैसे हटा सकते हैं? यानी कि नीचे वाला 2 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 से गुना करा देंगे दोनों में। यानी कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, और ये कट गया तो कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, हम एलसीएम इधर लिए थे तो हमारा टोटल, यानी कि टोटल हमारा कितना माने थे? 6 माने हैं। टोटल कितना हो गया? 6। यही हम टोटल 6 माने हैं। तो बताइए, ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, तो हम सी का कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 6 है। तो 3 2 5 6 हो गया। तो अब 1 का मान नहीं, 1 नहीं दिया है। 1 का मान यानी कि टोटल 1200 दिया है, यानी 1 का मान 1200। तो यानी कि पूछा है कि इसका ए को कितनी राशि मिलेगा? तो ए कौन है? ए का 3 है। तो 3 है, तो यानी कि ए का कितना मिल सकेगा? 3 गुने 1 का मान 1200, तो बढ़ते हैं 3600 रुपया हो जाएगा। यही हम आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। 1250 रुपया ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे, तो ए का भाग कितना होगा? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए, यानी कि ए जो है ना, बी के भाग का 2/9 यानी कि किसके भाग के? यानी कि बी के। ए जो है बी के 2/9 भाग के बराबर मान लीजिए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें गुना। और एक और क्या कह रहा है कि सी जो है ए के भाग का 3/4 प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? A/B बराबर 2/9, और उसी तरह C/A बराबर कितना लिख सकते हैं? 3/4, हम इतना लिख सकते हैं। तो उसके बाद में हम इसको तो रेशियो बना ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे A/B का मान लिख सकते हैं कितना? 2/9 इतना लिख सकते हैं AB का अनुपात। फिर उसके बाद में यहाँ पे AB है, तो यहाँ पे CA है, B नहीं है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं?
हम यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं C अनुपात A। इसका मान कितना दिया है? C अनुपात A का मान कितना दिया है? 3:4। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे C लिए हैं, तो उसके बाद में कॉमन मिलना चाहिए। यहाँ पे जो भी हो, ये जरूरी नहीं कि B होना चाहिए, C कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वही मान लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ फर्स्ट में C लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन मिलता है वही लिखेंगे, और उसके बाद में लास्ट वाला B लिखेंगे। सेम उसी तरह 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 9 चौका 36। पहले तो इसको काटेंगे, पूरा मिनिमम करेंगे, तो ये कटने वाला है इसलिए काटेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 से 4 3, ये 4 हो जाएगा, ये 18 दूना 36। बस अब नहीं कटेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे जो कॉमन मिला है वही बीच में लिखेंगे। तो C का मान 3, A का मान 4 और B का मान 18 हो गया। तो हमारा A का भाग पूछ रहा है, जबकि तीनों का दिया है 1250। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये तीनों जोड़ेंगे तो 18 4 22 और 22 3 25 आ गया। 25 का मान कितना दिया है? 1250। तो यानी कि यहाँ पे 1 का मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसको भाग देकर, तो भाग दे देंगे, मतलब ऐसे मान लीजिए डायरेक्ट यहीं पे 25 से भाग दे रहे हैं। तो 25 5 125 एगो ये 0, यानी कि 1 का मान कितना हमारा आ गया? 1 का मान हमारा आ गया कितना? 50। 1 का मान 50 आ गया। तो हमारा A का मान पूछा है। A का जबकि मान कितना है अनुपात का? A का 4 है, C का 3 है, तो A का यानी A का पूछा है, तो A का यानी कि 4। तो इधर भी 50 गुने 4, तो 50 चौक कितना हो जाएगा? 200 रुपया, यानी कि A का आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देखिएगा कि 3 8 10 22 में क्या जोड़े कि समानुपातिक में हो। तो अनुपातिक यानी अनुपात का मतलब होता ही है कि बाटा। जैसे मान लीजिए कि 2:3 है, तो यह अनुपात हो गया। जैसे 2/3 को यह 2:3 लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब होता है बराबर या बराबरी, ऐसे होता ही है। ये मान लीजिए 4:3, ऐसे 2:3, यही है समानुपात। 4:3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या अनुपात, समानुपात का चिन्ह। तो समानुपात का मतलब होता है कि जो इस अनुपात में है उसी में होना चाहिए। तो चलिए हम देखिए, इसको हम बताते हैं। सबसे इसका आसान तरीका है, मतलब क्या जोड़े। तो पहले ऐसे हम बना सकते हैं, 3 में x मान लीजिए, तो 8 में x, फिर बराबर 10 में x और 22 में x। मतलब क्या जोड़े पता नहीं है कि मान लीजिए x जोड़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी इसको हम नीचे वाला को छोड़ देंगे और ऊपर वाला को लेकर हल करेंगे। तो क्या ऐसे करेंगे? तो यानी कि देखिएगा इसमें कि 3 है 8 और कितना 10 22 है मान लीजिए। तो इस दोनों का अंतर करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। तो 5 से कितना में जाएगा? 12 25 60 60 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 5 से 12, और इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हाँ, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो होता है इसका समझिए ये क्षमता, इसी से हम गुना करा देंगे। जैसे में 3 + x और 12 से गुना बराबर, फिर 10 + x कितना से गुना? 5 से गुना। मतलब एगो ये वाला फर्स्ट में, ये वाला सेकंड में गुना कर देंगे, हो गया हमारा। तो कितना हो जाएगा? 12 36 + 12x, ये कितना हो जाएगा? 5 10 50 + 5x। तो क्या हो जाएगा? 12x, इधर आएगा तो माइनस में 5x, और उधर क्या होगा? 50, आ जाएगा माइनस में 36, घटेगा तो क्या हो जाएगा? 7x, और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 14, यानी कि कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो पूछ रहे कि क्या जोड़े, तो यही हम 2 जोड़ देंगे, तो हमारा समानुपातिक में हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। यदि 23 39 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो x + 4 और 3x + 1 का बीच मध्यानुपाती क्या होगा? मतलब x का पहले तो मान ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में ये दोनों को निकाल बीच का मध्यानुपाती, तब इसके बाद में मध्यानुपाती बताएंगे। तो कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे। 23 माइनस में घटाना है, यहाँ पे क्या है? घटाना है। यहाँ पे तो घटाना है तो x, और उसके बाद में फिर 39 - x, फिर बराबर
32 माइनस एक्स, तो उसी तरह फिर 56 माइनस एक्स। हम क्या बोले थे, जिस तरह नीचे वाला को हम भूल जाएंगे या मिटा सकते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 23 39, फिर उसके बाद में 32 और 56, इसका अंतर करेंगे, फिर इसका भी अंतर करेंगे, तो कितना होगा 9 में से 3 का 6 और 16 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 6 में से 2 का 4 और 5 में से 3 का 2 हो जाएगा। फिर हम इसका हम एलसीएम लेंगे 24 16 का, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 48 और 24 दूना 48, यही हमारा आ गया इसका क्षमता। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करा देंगे। तो कैसे होगा, तो 23 माइनस एक्स कितना से 3 से, इधर 3 गुना में कर देंगे, फिर बराबर 32 माइनस एक्स कितना 2 से, बस तो हो गया। 23 तिया 69 माइनस में 3x, इधर हो जाएगा 32 दूना 64 माइनस 2x। बस इधर क्या करेंगे कि 69 है, इसको हम 64 को इधर ला सकते हैं, और माइनस में 3x है तो उधर जाएगा प्लस में 3x, और इधर माइनस में 2x है। अगर बराबर का इधर उधर जाता है तो अपना चिन्ह भी बदल जाता है। जिस तरह माइनस में 3 है और बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या इधर प्लस में रहता है तो उधर माइनस में हो जाता है। उसी तरह हम 64 को इधर लाए हैं तो माइनस में आ गया, -3 को उधर ले गए हैं तो प्लस में आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 2x घटेगा तो x, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 5। x का मान 5 आ गया, तो उसके बाद में वो तो हम संख्या पता चल गया कि 5 घटाएंगे, तो उसके बाद में अब मध्यानुपाती पूछा है, यानी कि x प्लस में 4 है और उसके बाद में 3x प्लस में 1 है। मध्यानुपाती का एक सूत्र होता है √√AB। तो हम इसको ऐसा ही बनाएंगे, तो x का जगह 5 रखेंगे तो 5 4 9, और यहाँ पे 5 15 1 16, हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे 3 गुने 5, तो 5 15 और प्लस में 1 16, और यहाँ पे 5 4 9, तो यही हो गया। तो इसको हम गुना करेंगे, यहीं पर हम इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 4 हो गया, यानी 3 चौका 12, यही हमारा आंसर हो गया। 16 व 44 से भी लिख सकते हैं इसको, 144 है, 144 का वर्गमूल होता है 12, जिस तरह बनाए। तो ये आज हमारा 5 क्वेश्चन लाए हैं, तो फिर हम अगला वीडियो में बताएंगे। तो आप अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, या ट्रिक समझने चाहिए स्पेशल, या कॉन्सेप्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे, अगर जानना चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा ज़रूर।